हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम पर्यायवाची शब्द करने जा रहे हैं जो सभी एग्ज़ामों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आने वाली परीक्षा समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के सीसेट में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समीक्षा अधिकारी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरा दावा है कि इस वीडियो से आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पर्यायवाची के मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची देखिए क्या क्या है। पावक, अनल, वायु सखा, दहन और धूमकेतु, ये सब अग्नि के पर्यायवाची है। अगला है असुर। असुर का पर्यायवाची हो जाएगा धनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुदान, निशिचर, निशाचर और रजनीचर। दोस्तों ध्यान से कीजिएगा। अगला आते हैं अमृत। अमृत का पर्यायवाची है पीयूष, सुधा, अमीय, जीवनोदक। अमृत का हो जाएगा पीयूष, सुधा, अमीय और जीवनोदक। अगला आते हैं अश्व। अश्व यानी घोड़ा। इसका क्या होगा वाजी, है, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरंग और तुरग। तुरंग तुरग दोनों अश्व के पर्यायवाची है। अगला आते हैं इंद्र। सुरपति, मधवा, पुरंदर, वासव, महेंद्र और देवराज। अगला आते हैं कपड़ा का। वस्त्र, पट्ट, वसन, अंबर, चीर। दोस्तों कपड़ा का पर्यायवाची बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखकर करते रहिए। अगला है गंगा। गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा जाह्नवी, देवनदी, सुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, देवापागा, अध्रुवनंदा। ये सभी गंगा के पर्यायवाची है। अगला पर्यायवाची गदहा का। गदहा को हो जाएगा खेर, गर्दभ, धूसर, रासभ, बेसर, चक्रीवान और बैसाख नंदन। आगे बढ़ते हैं चोर। चोर का पर्यायवाची हो जाएगा तस्कर, दस्यु, रजनीचर, मोशक, कुंभिल, खनक, साहसिक। दोस्तों साहसिक भी चोर का पर्यायवाची है, ध्यान दीजिएगा, गलत हो सकता है। आगे बढ़ते हैं मुनि। मुनि का पर्यायवाची होगा यति, अवधूत, सन्यासी, वैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्त पुरुष। मुक्त पुरुष ये सब मुनि के पर्यायवाची है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अब बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से सब क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे से कीजिएगा। मेरा दावा है कि कम से कम 6 क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में तो बनना निश्चित है यहाँ से। अगला है राजा। राजा का हो जाएगा नृप, भूप, महीप, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, राव और सम्राट। ये सभी राजा के पर्यायवाची है। अगला है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा सागर, जलधि, पारावार, सिंधु,
निर्निधि, नदीस, पयोधि, अरणव, पयोनिधि, रत्नाकर, अवधि, वारिस और जलधाम। दोस्तों ये सब समुद्र के पर्यायवाची है। बार बार क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, आप देखेंगे तो आपको खुद ही लगता होगा कि क्वेश्चन ये सब आ चुके हैं और बार बार पूछे जाते रहे हैं। अगले पे चलते हैं। समुद्र सुंदर, समुद्र का सुंदर, सुंदर का हो जाएगा रुचिर, चारु, रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, चित्ताकर्षक और ललित। ये सब सुंदर के पर्यायवाची है। पुष्प, पुष्प के पर्यायवाची है फूल, सुमन, कुसुम और प्रसून। ये सभी पुष्प के पर्यायवाची है। अगला देखते हैं। अगला है जल। जल का पर्यायवाची होगा नीर, सरिस, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत और मेघपुरुष। ये सब जल के पर्यायवाची हैं। अगला हो जाएगा पक्षी। पक्षी का हो जाएगा विहंग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, संकुत, अंडस, पतंग और द्विज। दोस्तों द्विज, द्विज जो पर्यायवाची है पक्षी का भी है, दांत का भी है। ठीक है, दांत, क्योंकि दांत भी दो बार उगता है और पक्षी का जन्म दो बार होता है। एक पहले अंडे में होगा और फिर अंडे से परिंदा बनेगा। तो दोनों का द्विज होता है पर्यायवाची। अगला है स्त्री का। स्त्री का हो जाएगा नारी, वनिता, महिला, कांता और रमणी। ये सभी स्त्री के पर्यायवाची हैं। अगला चलते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का हो जाएगा भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा और वसुंधरा। ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। अगला हो जाएगा पर्वत। पर्वत हो जाएगा भूधर, शैल, अचल, महीधर, गिरि, नग, भूमिधर, तुंग, अद्रि और पहाड़। ये सभी पर्वत के पर्यायवाची हैं। अगला चलते हैं नौका। नौका हो जाएगा नाव, तरणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी और पतंग। ये सभी नौका के पर्यायवाची है। इसमें बहुत से आपने सुने होंगे। अगला है पत्नी। पत्नी का हो जाएगा भार्या, दारा, गृहिणी, बहु, वधु, कलत्र, प्राणप्रिया और अर्धांगिनी। ये सभी पत्नी के पर्यायवाची हैं। और पति का क्या हो जाएगा? तो पति का हो जाएगा भर्ता, बल्लभ, स्वामी और आर्यपुत्र। ये सभी पति के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं देवता। देवता का हो जाएगा सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य और गिरवाड़। ये सभी देवता के पर्यायवाची हैं। बिजली का क्या हो जाएगा? तो बिजली का हो जाएगा चंचला, चपला,
विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बिजूरी और क्षण प्रभा, ये सभी बिजली के पर्यायवाची हैं। अगला है मछली। मछली का हो जाएगा मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी और झस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी और झस, ये सभी मछली के पर्यायवाची हैं। अगला है पुत्र। पुत्र का क्या हो जाएगा? तनय, सुत, बेटा, लड़का, आत्मज और तनुज। अब पुत्री का क्या हो जाएगा? तो तनय से तनया, सुत से सुता, बेटा से बेटी, आत्मज से आत्मजा, फिर दुहिता, नंदिनी और वहाँ तनुज है तो इसका तनुजा। ये सभी पुत्री के पर्यायवाची हैं। पुत्र और पुत्री के पर्यायवाची में कुछ समानताएं हैं, देख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। अगला है चंद्र। चंद्र का हो जाएगा चाँद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक और कलानिधि। कलानिधि ये सब चंद्र के पर्यायवाची हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। अगला है आनंद। आनंद का हो जाएगा मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आहद और उल्लास, ये सभी आनंद के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है गेह। गेह का हो जाएगा घर, निकेतन, भवन, सदन, आगर, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम और गृह, ये सभी गेह के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं यमुना। यमुना में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हो जाएगा सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, अर्कजा और कृष्णा, ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला है तालाब। तालाब का हो जाएगा सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय और पद्माकर। अगला हो जाएगा दास। दास का पर्यायवाची है अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर और परिचारक, ये सभी दास के पर्यायवाची है। अगला है द्रव्य। द्रव्य का हो जाएगा धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत, संपत्ति, ये सभी द्रव्य के पर्यायवाची है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, इसको कई बार आप लोग देखिएगा वीडियोस, आपके समीक्षा अधिकारी और अन्य एग्जामों में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। अगला है हवा। हवा हो जाएगा वायु, समीर, मरुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीरण और पवन, ये सभी हवा के पर्यायवाची हैं। अगला है वाड़। वाड़ का हो जाएगा तीर, सर, विशीख, आशुभ, सिलिमुख, यीशु, नाराज। दोस्तों वाड़ का पर्यायवाची है सर, इसमें बड़ा स है, ये ध्यान दीजिएगा, छोटा सा नहीं बड़ा सा। अगला चलते हैं ब्रह्म। इसका हो जाएगा आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन,
पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि और विधाता, ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। अगला है महादेव। महादेव हो जाएगा शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर और त्रिलोचन, ये सब महादेव के पर्यायवाची हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, कर लीजिए इसको। अगला चलते हैं मेघ। मेघ का हो जाएगा घन, जलधर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद और पयोधर, ये सभी मेघ के पर्यायवाची हैं। अगला है रात्रि। रात्रि का हो जाएगा सरवरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी और छड़दा, ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। अगला चलते हैं समूह। समूह का हो जाएगा समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली और जत्था, ये सभी समूह के पर्यायवाची हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कराइए। अगला है सरस्वती। ब्राह्मी, भारती, भाषा, वाक, गिरा, शारदा, वीणापाणी और वागीश, सभी सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अगला है सर्प। सर्प का हो जाएगा अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फड़ी, ऊरग, पनंग, नाग और सांप, यह सभी सर्प के पर्यायवाची हैं। अगला है सिंह। सिंह का हो जाएगा शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी, केसी और महावीर, ये सभी सिंह के पर्यायवाची हैं। अगला है पंडित। पंडित हो जाएगा सुधि, विद्वान, कोविद, बुद्ध, क्षीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण, ये सभी पंडित के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं अनुपम। अनुपम का हो जाएगा अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय और अतुल, ये सभी अनुपम के पर्यायवाची हैं। अगला है किरण। किरण का हो जाएगा मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्चि और गो, ये सभी किरण के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं आश्रम का। आश्रम हो जाएगा मठ, विहार, कुटी, अस्तर, अखाड़ा और संघ, ये सब आश्रम के पर्यायवाची हैं। अगला है आँख। आँख का हो जाएगा नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अच्छी, अंबक, दृष्टि और विलोचन, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। अगला है कमल। कमल का हो जाएगा सरोज, जलज, अब्ज, पंकज,
अरविंद, पद्म, कंज, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन और तामरस, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। अगला है कुबेर। कुबेर का हो जाएगा यक्षराज, धनद, धनाधिप, राज, राज। अगला चलते हैं आम का। आम का हो जाएगा आम्र, रसाल, अमृतफल, सहकार, अतिसौरभ, ये सभी आम के पर्यायवाची हैं। अगला है इच्छा। इच्छा का हो जाएगा आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, इहा और वांछा, ये सभी इच्छा के पर्यायवाची हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लगता भी होगा वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन फिर भी एक ही वीडियो में सब आ गया है। इसको कई बार कर लीजिएगा, समीक्षा अधिकारी में बहुत ही फायदा देगा। अगला है आकाश। आकाश का हो जाएगा द्यो, व्योम, गमन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान और अनंत, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला है दुख। दुख का हो जाएगा पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा और खेद, ये सब दुख की पर्यायवाची है। अगला है नदी। नदी का हो जाएगा सरिता, तटिनी, अपगा, निम्ननगा, निर्झरणी, कुलकंसा और तरंगिणी, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। अगला हो जाएगा सोना। सोना कहेगा सुवर्ण, स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनक, हिरण्य, हेम और जातरूप, यह सभी सोना के पर्यायवाची हैं। अगला देखते हैं। अगला है सूर्य। सूर्य का हो जाएगा मार्तंड, दिनकर, रवि, भास्कर, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, दिवाकर, हंस, आदित्य, भानु और अंशुमाली, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट विष्णु, बहुत बार पूछा है। विष्णु का हो जाएगा गरुड़ ध्वज, अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणी, विश्वंभर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, दामोदर, केशव, माधव, गोविंद, लक्ष्मीपति, विभु और विश्वरूप, ये सभी विष्णु के पर्यायवाची है। अगला देखते हैं दोस्तों, ये लास्ट है गणेश का पर्यायवाची, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश को जाएंगे लंबोदर, एकदंत, मूषक वाहन, गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति, विघ्न विनाशक, भवानी नंदन, महाकाय, विघ्नराज, मोदक प्रिय और मोददाता। दोस्तों ये पर्यायवाची के सभी क्वेश्चंस समाप्त हो रहे हैं, जितना बन सकता है बनाया गया है और सभी इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके एग्ज़ाम में। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।